नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको महिलाओं के पीरियड से संबंधित कुछ बातें शेयर करूंगी कि महिलाओं को पीरियड्स क्यों होता है, क्यों महिलाएं हर महीने रजस्वला होकर दर्द की भागीदार बनती हैं, क्यों किसी भी शुभ कार्य में इस पीरियड के दौरान महिलाओं को शुभ कार्य से दूर रखा जाता है, क्यों इन मंदिर में प्रवेश वर्जित रखा जाता है, क्यों इन दिनों महिलाओं को रसोई घर और पूजा घरों से दूर रखा जाता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए अब हम इस बात पे चर्चा करें जो हमारे चर्चा का विषय है कि महिलाओं को पीरियड्स किस कारण से आता है और क्यों वह दर्द की भागीदार बनती हैं और इतने कष्ट किस वजह से उन्हें भुगतना पड़ता है, इसके पीछे की क्या कारण है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार इंद्र से भगवान गुरु रुष्ट हो गए, जिस कारण देवेंद्र इंद्र का सिंहासन छिन गया और उन्हें देवलोक छोड़ना पड़ा। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, आपसे तो बहुत बड़ी भूल हुई है। इस भूल की क्षमा करने के लिए क्षमा पाने के लिए आप त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे आप अपना पुरोहित बनाइए तो आपका कल्याण हो सकता है। इतना सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और वहाँ उनसे आग्रह करने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने कहा, हे देवराज इंद्र, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, लेकिन आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करेगा। कुछ दिनों के पश्चात इंद्र बोले कि आपकी कृपा से मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा के आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तभी एक दैत्य ने विश्वरूपा के कान में कहा कि तुम्हारी माता तो दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के लिए भी तुम हमारे नाम की एक आहुति दे दिया करो तो अति उत्तम है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय धीरे से दैत्य का नाम भी लेने लगा, जिस कारण यज्ञ का पूरा फल देवराज इंद्र को प्राप्त न हुआ। जब इन सारे वृत्तांत के बारे में इंद्र को पता चला तो वे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने विश्वरूपा के तीनों सर काट दिए। विश्वरूपा के 3 सर थे, तीनों सर उन्होंने काट दिए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का जो रूप था वह ब्रह्म हत्या के पाप के कारण बदल गया और उनके प्रभाव से वह देवलोक सब हारने लग गए और उनका सिंहासन छिन गया। इस पाप का पछतावा करने के लिए देवराज इंद्र 1 साल तक भगवान बृहस्पति जी की तपस्या करते रहे। देवराज इंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर बृहस्पति भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा सहित देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उनके पापों का 4 भाग कर दिया गया और उन्हें पाप मुक्त किया गया। पहला भाग उन्होंने पृथ्वी को दिया, जिस कारण पृथ्वी कहीं कहीं ऊंची नीची और कहीं बीज बोने के लायक भी नहीं होती, और धरती को यह वरदान दिया कि वक्त के साथ आपके जख्म अपने आप ही भर जाएंगे। इसलिए पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी प्रकार का गड्ढा हो, यह समय के साथ स्वयं ही भर जाता है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, उनमें से गोंद निकलता है, इसी पाप के कारण उनमें से गोंद निकलता है, इसलिए गूगल के अतिरिक्त सभी गोंदों को अशुद्ध समझा जाता है, अशुद्ध माना जाता है। वृक्ष को यह वरदान दिया गया कि ऊपर से काटे जाने पर जड़ से फिर दोबारा फूट जाएगी, फिर उसमें दोबारा से जान
आ जाएगा। तीसरा पाप जल को दिया, तीसरा भाग जल को दिया और जल को यह वरदान मिला कि तुम जिस किसी स्थान पर भी जाओगे वह स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए किसी भी शुभ कार्य करते समय हिंदू धर्म में जल का छिड़काव किया जाता है, जिससे वह स्थान पवित्र समझा जाता है। चौथा भाग स्त्रियों को मिला, जिस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का इनको वरदान दिया। इस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होती हैं, संतान की प्राप्ति, संतान की उत्पत्ति की भागीदार भी बनती हैं। हर महीने पीरियड्स आना शर्म या लज्जा की बात नहीं, बल्कि यह गर्व की बात है, जिससे सृष्टि का संचालन संभव है। जब इतना महत्वपूर्ण है महिलाओं का हर महीना पीरियड्स, तो फिर इन्हें इन दिनों पूजा पाठ से दूर क्यों रखा जाता है? किसी भी शुभ कार्य से इनको दूर क्यों रखा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या धार्मिक कारण है या साइंटिफिक रीज़न है? दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाएं अक्सर देखने को मिलता है, क्यों उनको धार्मिक, हम पहले हैं तो हम धार्मिक बातों का ध्यान रखेंगे कि क्यों उनको पीरियड्स के दौरान धार्मिक कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम से दूर रखा जाता है। पहला तो कारण जैसे मैं बताई हूँ कि जो ब्रह्म हत्या का पाप जो इंद्र को लगा था, उन हत्या को, जो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, उनको भुगत रही होती हैं इस पीरियड्स के दौरान, इसलिए उनको शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है, उनको अशुद्ध समझा जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य में पूजा पाठ और नए श्रृंगार करने, काजल लगाने, नए वस्त्र धारण करने के लिए उन्हें मनाही की जाती है। वहीं अगर हम साइंटिफिक बातें करें तो इन दिनों महिलाओं को काफ़ी वीकनेस फील होती है, साथ ही शरीर के बहुत सारे अंगों में दर्द होता है, जिस कारण उन्हें खास आराम की ज़रूरत होती है, जिस कारण कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है, जिससे महिलाओं को आराम मिले, उनको तकलीफ़ ना हो, उनको कम काम करना पड़े। फ्रेंड्स, जो कुछ भी हमें हमारी नानी, दादी या माँ के द्वारा सिखाया जाता था या सिखाया जाता है, जो नियम हमें बताया गया है, वह नियम हमें पालन करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है, उन्हें नज़रअंदाज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके बातों को, हमारे नानी दादी जो सिखाई हैं जो बातें, उनके बातों को नज़रअंदाज हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सब बातें तो नहीं मानी जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी मानी जा सकती हैं। जैसे सब बातों में हो गए कि आजकल की महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, घर में नहीं रह सकती पीरियड्स की वजह से, वो घर में छुट्टियां लेकर तो बैठ नहीं सकती हैं। तो सब बातें तो नहीं मानी जा सकती हैं, लेकिन जो कार्य वर्जित हैं, खास करके किसी भी शुभ कार्य में शामिल ना होना, मंदिर ना जाना और नए कपड़े नहीं इस पीरियड्स के दौरान पहनना, तो ये सब बातें जो कहा गया है उनको मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है और कुछ ना कुछ कारण ही होता है, तभी हमें ऐसा करने से मना किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी कि महिलाओं को हर महीने पीरियड्स क्यों आते हैं, क्यों उन्हें शुभ कार्य से दूर रखे जाते हैं, क्यों उनको आराम करने दिया जाता है, पूजा घर और रसोई घरों से दूर रखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नए वस्त्र धारण करने से उनको मनाही की जाती है। तो ये सब बातें आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप पवित्र ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।